नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की, जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और जन जागरूकता फैलाना है। राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर रामगढ़ जीर्णोद्धार समारोह में श्रमदान करके वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। जल संरक्षण के लिए इस अभियान को हर गांव और कस्बे से जोड़ा जाएगा। ये अभियान 20 जून तक चलेगा और इस दौरान प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। आज के सूजस स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कैसे आमजन को जल संरक्षण अभियान से जोड़कर राजस्थान सरकार नई मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण दिवस के अवसर पर जम्वा रामगढ़ पहुंचे। यहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों की सफाई, तालाब, बावड़ी के निर्माण, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार और पर्यावरण जल संरक्षण की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जम्वा रामगढ़ पहुंचने पर सीएम श्री शर्मा का विधायक श्री महेंद्र पाल मीणा ने स्वागत किया और इसी अवसर पर विधायक ने सीएम को गंगा जल से भरा कलश भी सौंपा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जम्वा रामगढ़ स्थित वन रेंज कार्यालय पहुंचे और इसी दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा बांध की पाल के पास स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री जी ने भगवान शिव का जल अभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। पूरे राजस्थान के लिए हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमें लगा कि पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी नदियों से जोड़ करके हमने उसको प्रावधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपकी एक एक पसीने की बूंद, जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका यह श्रमदान यह बहुत आवश्यक है और यह पूरे राजस्थान के अंदर श्रमदान चल रहा है। और यह मैंने आज नहीं कहा, यह मैंने पिछली बार जब बारिश हो रही थी, भगवान की कृपा थी कि सभी के सभी बांध भर गए थे, हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आया। हमने उसी समय कहा था कि जो पानी हमारा बेस्ट जाता है, बह जाता है, उस पानी को रोकने का काम हमारा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं लोग मेरे से कहते हैं कि यह तो असंभव है, यह कैसे संभव हो गया। मैंने कहा आप देखते जाइए, पूरा संभव होते जाएगा और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी पहल है। पिछली बार हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और एक पेड़ मां के नाम ये नहीं कि एक ही पेड़ लगाएं। आप जहां अपने जीवन में जाएं, कहीं भी आप जाएं, एक पेड़ अवश्य रूप से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। और इसी तरह से श्रम के माध्यम से वंदे जल जो संरक्षण अभियान है हमारा, इसको भी आगे बढ़ाते हुए इस काम को बढ़ाएं।
हमारे क्षेत्र में कोई भी नदी स्रोत है, जलधारा है, तालाब है, उनकी पूजा अर्चना आज जिस तरह से हुई है, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामगढ़ बांध में श्रमदान कर सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जम्वा रामगढ़ बांध में फिर से पानी लाने के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपयों की योजना बनाई है और उसे क्रियान्वित करने के लिए तेजी से प्रयास हो रहे हैं। जल्द ही इस बांध में पानी आएगा। बांध में पानी आने से आसपास के गांव में जल स्तर बढ़ेगा। इससे न केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की भी परेशानी खत्म होगी। जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं, अभी आप नहीं देख रहे थे, मैं अभी मेरी माता बहनों को मैं देख रहा था, क्योंकि तगारी फावड़ा की अभी ट्रॉली आई थी। मेरी माता बहनें तगाड़ी और फावड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं, मेरे भाई और बहनों, कि आपकी एक एक पसीने की बूंद जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये प्रवासी राजस्थानी ये राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है, कई भाई तो हमारे पानी की वजह से ही पहले गए थे, उनको पता है कि राजस्थान में पानी की कैसी महत्ता, कैसी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये राजस्थानी प्रवासी भाई जो हमारे हैं, ये राजस्थान के 45,000 गांव में ये जल संचय का काम करेंगे। या ट्यूबवेल लगाएंगे जिससे कि जल संचय हो सके, हमारा वाटर लेवल बढ़ सके। जो फालतू में पानी बह करके जाता है उसको किस तरह से संग्रहण करते हुए इस वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस तरह की हमारी 4 बैठकें हुई हैं, और बैठक ही नहीं, काम भी प्रारंभ हो गया। एक हमारी बैठक सबसे पहले सूरत में हुई थी, फिर अहमदाबाद के अंदर हुई, एक बॉम्बे के अंदर हुई, एक राजस्थान में CMR के अंदर हुई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मेरे भाई और बहन ऐसे हैं राजस्थानी प्रवासी भाई, किसी ने अपनी 1 मशीन दी, किसी ने 2 दी, किसी ने 3 दी, और लगातार वो अपने परिश्रम का पैसा राजस्थान के उस गांव को, ढाणी को देना चाहते हैं। और ये कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान चल पड़ा है, वो भी चल रहा है। और आज ये हमारा वंदे गंगा अभियान, जल संरक्षण और जल अभियान के तहत ये भी हमारा चल पड़ा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है भाइयों। हम सबका दायित्व है कि हम पर्यावरण को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। हम हमारे जल का संरक्षण करते हुए कैसे उसको रख सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है, जल का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाइयों। जल ही जीवन है, इस अवधारणा को हमें उतारना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे सरोवर हो, तालाब हो, उसमें जो आपका सहयोग होता है उसका कितना पुण्य मिलता है, क्योंकि उसमें कितने पशु पक्षी उसमें उसका उपयोग करते हैं। और पानी का उपयोग किस तरह से होता है, यह राजस्थान वासियों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा श्रम हर क्षेत्र में हो, और अब श्रम के द्वारा हमारे जल संरक्षणों का किस तरह से हम सुनियोजित तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियालो राजस्थान अभियान के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आमजन को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने आमजन से बांध में श्रमदान कर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बांध में पानी बढ़ने के साथ आसपास के जितने भी डैम हैं, वो भी पानी में लबालब होंगे। बांध में पानी आने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सीएम श्री भजनलाल शर्मा जम्वा रामगढ़ के बाद जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया।
तो आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।